नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा में। आइए हम बात करते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इनके इसको लेकर क्या-क्या मुद्दे रहेंगे, यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक आनंद है। जी, यहाँ की क्या स्थानीय समस्या है जो लोग जूझ रहे हैं यहाँ से? यहाँ की स्थानीय समस्या जो सबसे बड़ी है, पानी की और सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और पानी और सीवर मिक्स होकर घरों में पीने के लिए आ रहे हैं, जो आज से 10 से 12 साल पहले आज तक कभी हमने देखा नहीं था। हमारे को पीने वाले पानी में सीवर मिक्स होकर आ रहा है, और इसकी वजह से हमारे क्षेत्र की जनता त्राही है। विधायक को हमने कभी देखा नहीं। विधायक के पास जाने की कोशिश करते हैं तो विधायक कहते हैं 100 लोग होंगे तो हम आएंगे वहाँ पे मिलने, वरना हम 2 लोगों में नहीं आएंगे। ऐसा हाल हो चुका है इस मोती नगर विधानसभा का कि हमें ऐसे लगता है कि हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो हमारी रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हैं। हम टैक्स भी देने के बाद बहुत बुरा हाल है इस एरिया। जैसे कि आपने बताया, ये जो आपकी समस्या है, इसको लेकर आपने कहीं शिकायत दर्ज की थी? शिकायत हमने तो यहाँ विधायक को बुलाया, हमारी RWA ने विधायक जी को बोला, उसके बाद भी तस के मस विधायक और कॉर्पोरेटर आपस में इनका झगड़ा है। वो कहते हैं उसका काम, एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ की जनता अनाथ हो गई। बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा कि हम काउंसलर के पास जाएं कि हम MLA के पास। ये जो आपकी समस्या है, इस समस्या से कितने लोग जूझ रहे हैं इस समय? जूझ रहे हैं मेरे हिसाब से तो हमारे जो ग्रुप हैं RWA के, जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, रोज़ सुबह 5:30 बजे हम आपको दिखा सकते हैं, एक ही व्हाट्सएप होता है, पानी आया, गंदा आया, हमारा नहीं आया, इसका नहीं आया। इसके अलावा हमारे ग्रुपों में पहले पार्किंग की बातें होती थी। पार्किंग की समस्या तो हमने आपस में सॉल्व कर ली। अब ये वाली समस्या की बातें होती हैं कि पानी नहीं आया, क्यों नहीं आया, गंदा आ रहा है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। जैसा कि आपने बताया पार्किंग की समस्या थी आपके पास, तो इसको लेकर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी? कार्रवाई पार्किंग की तो हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग करके हमने ठीक कर ली। पार्किंग कहाँ से समस्या सॉल्व हो सकती है? जो मूल सुविधाएं हैं, जो डेली हैं, वही नहीं हो रही, तो गाड़ियों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने सड़कों के बारे में बताया, तो सड़कों को लेकर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई मतलब? आप हमारी तीनों जो रोड्स हैं, ये मेन रोड्स हैं, आप एक बार चल के देख लीजिए गाड़ी पे जाके। मेरे ख्याल से ऐसा बुरा हाल है, मलबा डाल डाल के इन्होंने वो रोड इतनी ऊपर नीचे कर दिए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम मोती नगर विधानसभा की रोड पे चल रहे हैं कि किसी कच्ची रोडों पे चल रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया, ऐसा कोई हादसा कोई हुआ है इस सड़क दुर्घटना में? नहीं, हादसे वाली बात क्या है, बुजुर्गों के पैर मुड़ जाते हैं, पैदल चल नहीं पाते। अब ऐसे ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ, बट ये है कि ऐसा हाल हमने अपनी विधानसभा में कभी नहीं देखा था। ये हम 12 साल 10 साल से बहुत बुरे तरीके से जूझ रहे हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा अलका। मैम, जैसा कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने दिस हैं। इज़ द वर्स्ट प्लेस आई मस्ट से। पानी इतना भरा हुआ है, गंदा पानी आता है, स्मेल वाला। सारे शाउट करते हैं RWA पे। आप बताइए सुबह सुबह हम क्या करें 5:30 पे? इतना गंदा पानी है। सड़कों पे देखिए गड्ढे हैं, कार रिक्शा, बच्चों के लिए इतनी दिक्कत है। वहाँ पंजाब स्वीट वाला है, उसका देखो वहाँ पर गड्ढे हुए पड़े हैं। आएंगे कहेंगे हम करा देंगे जी, करा देंगे। अब कोई टर्न ही नहीं करता। ये देखो पार्क में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इट्स अ गार्बेज हाउस। जी मैम, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर फिर आप क्या, कौन कौन से मुद्दे उठाओगे? यही तो बोल रहे हैं आपको, जी। कोई आता ही नहीं। ये पटरियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई आने का राजी ही नहीं है यहाँ पर। ये पीपल का पेड़ देखिए, उधर कितना गंदा हुआ पड़ा। ये है कि वो बेचारे अच्छे स्वीपर कई जो हमारा कहना मान लेते हैं, वो साफ कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से BJP की है। जी जी, ये कब से हो रखा है वैसे? कब से यहाँ पर? लास्ट आई थिंक 2 years 2-3 years कोई नहीं टर्न अप कर, कोई नहीं। वो आता है मैं कर दूंगा, वो क्या आता है मैं कर दूंगा। आप इसका कहना है, आपका मतलब है कि 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ना, पिछले 2 सालों से। कुछ नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे? हम BJP को चाहते हैं कि BJP आ जाए, बस। नमस्कार, जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चोपड़ा। जी, आप मोती नगर विधानसभा के स्थानीय जी, जी। निवासी हो, तो इसको लेकर जी आपका क्या कहना है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? देखिए कि यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है आपका सीवर और पानी की समस्या बहुत है।
यहाँ सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं और पानी का कोई निश्चित समय नहीं है, बहुत कम मात्रा में आता है, कभी गंदा आता है, कभी कैसा आता है। और उसके अलावा सड़कों की टूटी फूटी बहुत है, तो काफ़ी समस्याएं हैं। ये लगभग कितने सालों से हो रही है समस्या? ये समस्याएं जो है कोई 5-6 साल से बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक का आवागमन है ना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वो भी कमर्शलाइज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है काफ़ी लोड पड़ रहा है, तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल ही सोया हुआ है। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ अपनी जेब से मतलब होता है, पब्लिक की सहूलियत कोई नहीं देखता और पब्लिक के काम होते नहीं हैं। बोल दो तो 10 काम बोलोगे तो एक हो जाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा। तो अभी जो हमारे यहाँ काउंसलर आई हैं अलका ढींगरा जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी सुधार करा है, कुछ ये सफाई वगैरह में भी करा है, पर उनके पास भी एक लिमिटेड बजट है, वो भी नहीं कर पा रही है। लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? मेरे को यहाँ पे रहते हुए लगभग 50 साल। तो आपने उस समय और इस समय में कोई फ़र्क देखा है कि समस्याओं में, कोई मुद्दे में? समस्याएं तो बढ़ती जा रही है पब्लिक के बढ़ने के कारण, और गवर्नमेंट को इससे अर्निंग भी हो रही है, पर वो जो है उसका बजट इधर आता नहीं है, हमारे ऊपर खर्च होता नहीं है और हमारी समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा बेसिकली? तो इस बार का मुद्दा कोई भी हो, वो पब्लिक की समस्याओं पे होना चाहिए, ना कि धर्म के या जातिवाद के नाम पे होना चाहिए। यदि आपका पब्लिक का कोई नुमाइंदा, जैसे ये अलका ढींगरा जी काफ़ी यहाँ काम करती है, तो कोई भी करे, मैं कहता हूँ किसी पार्टी से भी हो, तो वोट उसी को देना चाहिए जो काम करे, बस। जी क्या नाम है आपका? आदर्श सरना। जी यहाँ पर क्या कौन कौन सी समस्या हैं? यहाँ तो एक तो मालिक कोई गवर्नमेंट का आता ही नहीं है, जो भी मेंटेनेंस है हम खुद ही करते हैं। गेट टूटे हुए हैं तो टूटे हुए हैं, कूड़े के ढेर आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती, ग्रास देखो वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है, ना पौधे लगते हैं यहाँ पे। हमने अपना माली अपना रखा हुआ है यहाँ पे, और मतलब कुछ भी नहीं, ना खाद मिलती है ना पौधे मिलते हैं, और माली तो आता ही नहीं है। वो यहाँ पे वो है शीशपाल जी हैं, उनको फ़ोन करो मैं आ जाऊँगा या कल आऊँगा, कल आदमी भेजूँगा, परसों भेजूँगा, आज तक कभी वो आदमी नहीं आया। ये हालत है यहाँ पे। लगभग कब से है ये समस्या? ये मेरे को तो 7 साल हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए। जी 7 साल से तो यही पोजीशन है और मैंने टेक ओवर किया हुआ है और अपने जेब से पैसे लगा के मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने अपनी समस्या बताई और विधानसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर, तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है कि कोई भी ऐसे है कि एक लिमिटेड सर्कल में इन्होंने, जहाँ पे इनके वोट का बैंक है वहाँ पे काम चल रहा है, बाकी एरिया में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सड़क पे देखिए कितने गड्ढे हैं, आप धूल मिट्टी इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, पौधों की तो हालत हमने देखी नहीं कब तक बनी है कि नहीं बनी। क्या नाम है आपका? मेरा जतेंद्र आनंद। तो क्या कहना है आपका इस पर? मैं रोड तो यहाँ पे जब से ये विधानसभा का बना है गोयल जी, अभी तक एक बार भी रोड नहीं बनी है हमारे कीर्ति नगर में। सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत ख़राब है जी, खड्डे इतने हैं, पानी जमा हो जाता है, बरसात एक छोटी सी बरसात आए तो पानी साइडों में खड़ा हो जाता है, और पीने का इतना गंदा पीने पानी का आता है, गंदा पीने का इतना गंदा पानी आता है कि आप पी नहीं सकते, स्मेल आती है। ये पानी की समस्या कब से जूझ रहे हैं? ये हमें ये बताएंगे कितने साल से है अब पानी की समस्या कितने साल से ये चल जो रही है? क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद वर्मा, मैं L16 कीर्ति नगर में रहता हूँ। पानी तो यहाँ ये समझ लो जी, हम सीधा गटर का पानी पी रहे हैं और पानी की हालत पिछले 5 साल से जब से केजरीवाल जी आए हैं, पानी की समस्या तो बहुत भयंकर है। ये हमारे जो गली के रोड है, इनकी टूटी फूटी हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। केजरीवाल आने से तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हमको बीजेपी को किसी भी हालत में लेके आना है। जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र बलवानी। मैं भी यहाँ पे 14 साल से रह रहा हूँ, पर मैंने कभी यहाँ कोई सफाई नहीं देखी,
और हमारे कहने में सीवेज जो है उनके ऊपर से गटर जो है निकले हुए हैं, कोई और वैसे ही कहने में वो चल रहा है और सारा पानी सीवेज का मिक्स हो रहा है पानी में और पानी हम उसको पी नहीं रहे, हम बाहर से कहने में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। विधायक को और निगम पार्षद को जितनी बार भी हमने अप्रोच किया है कभी कोई नहीं उनका हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है। बोला हम इस काम के लिए चुने नहीं गए हैं। लगभग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं पिछले 10 साल से यहाँ रहा। तो पिछले 10 सालों में और आपके अब तक का कुछ समस्या में कुछ और नहीं, समस्या कोई बढ़ सुधार गई नहीं है, हुआ। सुधार नहीं हुआ। पहले फिर भी पानी आता था, तो पानी भी आना कम हो गया। हाँ। ऊपर से जो आता है वो पूरा गंदा पानी। मुझे तो अपनी मोटर को, एमसीडी की मोटर को चलाए हुए कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने से मैं अपना बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी क्या नाम है? आदर्श धरना शिवचरण गोयल जी आए थे, उन्होंने कहा जी आपके लिए हमने 25 लाख रुपए एलोकेट किया है। जी 25 लाख के लिए एक तो इसका पार्क का जो सा वाटर हार्वेस्ट नहीं, पार्क की बाउंड्री इसकी बुरी हालत है और ये जो सा आपका रनवे है इसको हम करवाएंगे और ये सड़क पूरी ठीक कराएंगे ना। अभी तक पता नहीं टेंडर भी पास हुआ है कि अमाउंट भी है, अभी तक कुछ भी इसका रिस्पांस नहीं आया। इस बात को कम से कम मेरे ख्याल 4 महीने हो चुके हैं। ये जो आपने हालत बताई ये यही की है कि इसके अलावा भी और कई विधानसभा में और कहीं पर भी है? देखो मैं तो कीर्ति नगर के बारे में बता जी, सकता हूँ, जी, बाकी और तो एरिया के मेरे को आइडिया जी है। जी जी ऑलमोस्ट तो आप जैसे जानते हैं पूरी दिल्ली की क्या हालत है। सड़कों पे गड्ढे एक इतने भारी भारी गड्ढे हो और रखे शर्मा हैं। जी जी जी। पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा जो भी है जी, ये तो मेन मुद्दा है ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सीनियर सिटीजन का मेंबर हूँ और गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर हूँ, ठीक है। पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से समझो, जब से एक पैसा सीनियर सिटीजन को नहीं मिला, कैसे ऑपरेट करेंगे वो? जो बूढ़े लोग हैं, हमारे माता पिता हैं जी, और जो 80 साल से ऊपर हैं, 70-60 साल से हमारा स्टार्ट हो जाता है सीनियर सिटीजन में, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम स्पॉन्सर करते हैं, ये भाई साहब अगला प्रोग्राम या खर्चा ये देंगे, अगला प्रोग्राम ये आनंद साहब देंगे, अगला सरना जी देंगे। तो इस टाइम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है जी। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो पार्क की समस्या है वो आपने सुनी ली है, पार्क साफ नहीं होता, उठा फ़ोन करते रह जाओ, फ़ोन पे फ़ोन करते रह जाओ, इनको कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। देखो सीधी बात है, पानी की समस्या आप लोग को बता दी, मेन समस्या है। महंगाई की समस्या सबके सामने है सर। अच्छा, आज हम जब से यहाँ कीर्तिनगर में आए, मुझे आज 65 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। 65 साल हो गए हैं। मेरी 77 साल की उम्र है इस टाइम प्रेजेंट में, ठीक है। 77 का मैं हूँ। मैंने सड़कें दोबारा बनती यहाँ नहीं दी। इतना टाइम हो गया कि सड़क कोई बनाए आके, कोई लीडर आके, कोई हमें आश्वासन दिया हाँ आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, बन जाएगी, फंड मिल रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, सब हो गए, सब झूठ। तो अब जो आने वाली सरकार है, मैं तो ये कहूँगा, ये ना जो कंप्लेंट्स हैं लोगों की, पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी करे, ताकि सब लोग अपना तारीफ़ कर सकें, वे अच्छा काम किए। जी क्या नाम था आपका सर? मेरा शशि शर्मा। हाँ ओके। क्या नाम है आपका? राजधानी मैम क्या समस्या है इस समय? ये समस्या एक तो पार्क की है बहुत ज़्यादा, दूसरा हमारे यहाँ सारी रोड ख़राब है। जब भी हम अंदर जाना चाहें नहीं जा सकते हैं, गिर जाते हैं। जी जी। इतनी रोड ख़राब है कि बंदा कहता है कि घर ही बैठा रहो। मैम कितने साल हो गए आपको यहाँ पर हमें रहते? 10-12 साल हो गए। कीर्ति नगर है, पहले मोती नगर रहते थे। जी जी जी। तो कोई सुधार नहीं हो रहा। एक से दूसरा बंदा आ रहा है, कोई ये नहीं कि कोई सुधार कर रहा है कि बीजेपी किया है तो आप वाले ठीक कर रहे हैं, आप वाले गए तो बीजेपी वाले ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ से मतलब कोई भी अभी तक सुविधा नहीं मिल रही? नहीं मिली हमें कोई सुविधा नहीं। पानी खराब आते हैं, पार्क गंदे हैं, कोई सफाई नहीं होती। हम अपने लगाए हुए हैं यहाँ पर सफाई वाला और सब, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लगभग कितना समय हो गया इस समस्या से जूझते हुए आप लोगों को? हमको 10-12 साल तो हो ही गए यहाँ आए हुए कीर्ति नगर में, और मेरा बेटा सारा यहाँ देखता है। अच्छा। और हमने माली अपने रखे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। माली है कितनी बड़ी पार्क में क्या करेगा? छोटे छोटे पेड़ काट देगा या कुछ प्लांट लगा देगा, बड़ी कटिंग तो नहीं कर सकता ना। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ये कटिंग वगैरह तो गवर्नमेंट का काम है ना, बड़े बड़े पेड़ काटने, छटाई करनी, ये कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है मैम आपका? उमर रानी। मैम क्या समस्या है यहाँ पर, क्या मुद्दे विधानसभा चुनाव होने हैं?
कोई समस्या नहीं है, एक तो सड़कें ठीक नहीं है जी। और एक पानी गंदा आता है। वैसे तो बीजेपी बहुत काम करती है, ऐसी बात नहीं है, पर ये जो है ना अब सड़कों का और पानी गंदा आ रहा है, ये समस्या है। लगभग कब से ये समस्या? ये तो काफ़ी देर हो गई, सड़कों का तो बहुत देर हो गई। आप कितने सालों से हैं? हाँ, आप कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल वही मैंने आपसे हाँ। कहलवाना है। कितने सालों नहीं, में बीजेपी ने बहुत काम किए हैं ऐसे। हाँ, नहीं बीजेपी मैम, ये जो पहले की समस्याएं थी और अब की समस्या में क्या अंतर देखने को मिला है आपको? अंतर दोनों तरफ है। मोदी जी ने वैसे बहुत काम किए हैं, पर जो पहले सड़कों वगैरह का थे ना, वो सड़कें ठीक नहीं हैं बस। अच्छा। पहले ठीक। और जैसा कि आप कई सालों से यहाँ पर रह रहे हो, आपके है ना, तो इसमें पहले का विधानसभा चुनाव का माहौल क्या था और अब के विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा? अब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। जी जी जी। पहले वैसे जुलूस वगैरह निकालते थे, जी जी घर घर जाते थे कहने। जी। बस ये था। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा बीटा मल्होत्रा। मैम, ये जो पहले के चुनाव थे और अब के विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? तो ये है कि भाई हम रखेंगे भाई जो ये सफाई वगैरह, रोड तो बहुत गंदी है, बहुत बहुत डर लगता है यहाँ चलते हुए। तो एक तो रोड का है, बाकी पानी हमारा ठीक आता है। लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल पहले और अब के समय में क्या अंतर देखने को मिला है? ये अभी रोड का तो पहले इतना बुरा हाल नहीं था जो 2-3 साल से है, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। पीछे भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी वैसे की वैसे है। आपका कहना है 18 साल पहले गड्ढे ठीक थे हालात और अब हाँ, पहले ठीक थे, पर अब रोड का मेन है, बाकी पानी हमारा बिल्कुल ठीक आता है। अच्छा। हाँ, उनका हम आमने सामने रहते हैं, लेकिन उनकी लाइन का बहुत गंदा आता है। अच्छा अच्छा। हमारा ठीक आता है, हम भी कीर्ति नगर के ही हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। ब्लॉक के। नमस्कार मैम, नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा सविता आहूजा। मैम, जैसा कि यहाँ के लोगों की समस्या है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि अभी 2-3 सालों में तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। दिल्ली की तो चलो इतना नहीं हमें पता लगता, अपने एरिया का पता लगता है। कूड़े के ढेर हैं, पिछली गलियां बैक साइड जो है हमारी, गंदगी जैसे नरक हो। और सीवर का पानी इतना आता है कि हमारे नई कंस्ट्रक्शन है तब भी हमारे घर में सीवर का पानी बैक करके, ये बारिश हुई है तो चलो बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे बेडरूम तक पानी आया है। बेडरूम से ड्राइंग रूम में और चीज़ें तैर रही हैं पानी में। मैंने वीडियो बना के भी डाला था एसोसिएशन में कि ये देख लो, नहाने के लिए बाथरूम में गई तो बैग एकदम से पानी आया, ना खड़े होने का दिल करे पानी में, ना बैठ सको ना कुछ कर। मैम, वैसे कब से ये समस्या है वैसे? ये फर्स्ट टाइम मैंने देखी अपने 50 साल में। आप लगभग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 50 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो पहले 50 साल पहले और अब के पहले बीच में 50 साल से भी 5-6-7 साल पहले मेरे इन लॉज का घर है यहाँ पे, तो मेरी शादी को 50 साल हो गए। तो 50 साल से मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी देखी है। पानी आता है, बारिश होती है, सड़कों पे होता है, ये बेडरूम तक पानी फर्स्ट टाइम आया और मेरी वुडन फ्लोरिंग का सारा खराब। मैम, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले आप, जैसा कि आपने बताया कि आपको 50 साल हो गए हैं, तो पहले 50 साल पहले और अब में क्या अंतर देखने को मिला है? पहले सफाई होती थी जी, कुछ लॉ एंड ऑर्डर था, अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इवन की जो यंग जनरेशन है वो ड्रिंक करके इधर उधर घूमती है, बदतमीजी करती है, हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती। जी जी। तो ये प्रॉब्लम तो है। जैसे कि महिला सुरक्षा की आपने बात करी, वुमेन सिक्योरिटी, तो ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा सुनने में तो बहुत आता है, हमारे साथ कोई ऐसी कोई बात मिसहैपनिंग नहीं हुई कभी भी। कुछ हम लोग खुद ही ध्यान रखते हैं कि ज्वेलरी वगैरह डाल के घर से निकलते नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं कि किसी का पर्स स्नैचिंग हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, तो इतना कोई ज़्यादा नहीं हम लोग। ऐसी घटनाएं मोती नगर विधानसभा में आपको सुनने को मिली? सुनने को मिल जाती हैं ऑफ एंड ऑन, ये चीज़ें कि यहाँ पे पर्स स्नैचिंग हो गया, चेन स्नैचिंग। ये पानी की सीवर की प्रॉब्लम तो फर्स्ट टाइम हुई है,
बाकी गंदगी तो है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।